ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। मैं भी यही। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल जो है वो रिलीजन्स फर्स्ट और कंट्री, मतलब कि सबसे पहले आप किसको रखेंगे अगर आपको एक ज़रूरत पड़े, मतलब कि आपको एक चीज़ चूज़ करने का मौका मिले कि आपने अपना मज़हब सिलेक्ट करना है या फिर कंट्री को। तो देखते हैं इस वीडियो में इंडियंस लोग क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली देश पहले है। धर्म क्या चीज होता है? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। मैं भी यही कहूंगी कि हमारे लिए देश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो भी करना है देश के लिए करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म गलत है, बट जब बात देश की आती है तो सबसे पहले देश होना चाहिए। धर्म से ज्यादा बढ़कर देश होना चाहिए। देश जरूरी है हमारे लिए। तो देश के लिए हम लोग वर्क करेंगे तो धर्म के लिए ऑटोमेटिकली होगा। तब हमने पूछा कि आप लोग चाहते क्या हो, अगर कश्मीर का आप लोगों का चॉइस होगा तो उसने बोला नहीं तो डेफिनेटली इंडिया। आई थिंक इंडिया में इतना टैलेंट है। और तो जब हम देश को आगे रखेंगे तो हमारी जनरेशन जो होगी वो भी देश को आगे रखेगी। भाई अगर जब देश रहेगा तभी तो आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भारत की जनता से हम पूछें कि उनके लिए धर्म सबसे पहले है या देश है। उसी टॉपिक को लेकर आज हम भारत की जनता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्या उनकी राय है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में। क्या नाम है? नारायण। सर, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लोगों के दिमाग में आता है कि सबसे पहले आपके लिए देश है या धर्म? देश। क्यों सर? धर्म तो सर ना पूरे देश को बांटता है। धर्म जो चीज़ है आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो धर्म क्या कर रहा है, सिर्फ लोगों को बांट रहा है। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। मगर देश में ऐसा कुछ नहीं। देश सिर्फ एक होता है और एक ही धर्म होता है। अच्छा सर, हमें देश को सबसे आगे रखने का क्या फ़ायदा है? देश को सबसे आगे रखने का सबसे बड़ा फायदा अगर सब लोग समझते हैं तो एक भाईचारा बढ़ता है सर। अगर देश एक साथ हो जाता है और देश को हम आगे रखते हैं तो एक भाईचारा होता है, उसमें फिर कोई जात और पात नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो उससे देश आगे भी बढ़ेगा, उन्नति भी होगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक ही पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएंगी तो कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ लोग धर्म को आगे रखते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो धर्म को आगे रखते हैं। भाई सब भारत के अंदर मैक्सिमम लोग भारत को ही आगे रखते हैं, लेकिन कुछ लोग रखते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है भारत को, या उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर धर्म ठीक है, मैं मानता हूँ धर्म को आगे रखना चाहिए। हर एक जात का एक धर्म, मतलब सबका एक अलग अलग धर्म होता है, धर्म को भी आगे रखना चाहिए। मगर अगर मेरे जो विचार है, धर्म को आगे रखने से सिर्फ लड़ाई होती है और देश पीछे हटता है और कुछ नहीं। अगर हम धर्म को रखते हैं तो सिर्फ आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ नहीं, भाईचारा नहीं बनता। भाईचारा नहीं होगा तो सर देश आगे नहीं बढ़ेगा, और देश आगे नहीं बढ़ेगा तो सर जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहेगा, जो आगे चल रहा है वो आगे ही रहेगा और कुछ नहीं होगा सर। इसलिए हमेशा देश को ही आगे रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम? शहबाज अंसारी। सर, एक क्वेश्चन जो है देश के अंदर कभी कभी घुसता रहता है, लोग पूछते रहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जगहों के ऊपर ये मेंशन आपने देखा होगा कि कई लोग टारगेट करके किसी को कहते हैं कि आपके लिए देश पहले या धर्म। तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? देश पहले। अच्छा सर, क्यों, मतलब क्या रीज़न है कि देश पहले रखा जाए, तो उसके क्या बेनिफिट हम लोग को मिलेंगे और कैसे हमारा देश उन्नत करेगा? देश पहले रखने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देश में ही एकता है हमारी। अगर हम इसको धर्म के बेसिस पे देखेंगे तो इसमें बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। अल्पसंख्यक के लिए बहुत परेशानी क्रिएट हो सकती है। लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि पॉपुलेशन के नज़रिए से एक धर्म विशेष यहाँ पे ज़्यादा है, अल्पसंख्यक कम है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम सब लोग एक ही नज़र से देखेंगे कि धर्म पहले ऊपर रखेंगे तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। धर्म की लड़ाई होगी, फिर देश किनारे रह जाएगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि हमें देश के ऊपर फोकस करना चाहिए, सब भाई भाई बनकर रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई जगह पे डिबेट चलती रहती है कि कुछ ये मान लो एक दो लोगों ने बोल दिया कि हमारे लिए धर्म पहले है, तो इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाना और सारे लोग को टारगेट करना सही है क्या? जी बिल्कुल गलत है ये चीज़। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और कोई क्राइम करता है, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है। कोई किसी क्रिमिनल को उसके धर्म से
नहीं जोड़ के रखना चाहिए। क्रिमिनल के मन में ये नहीं रहता कि वो किस जो क्राइम कर रहा है उसका कि वो यही किस होता लिए है कि कर रहा मैंने है। ये काम वो एज अ करना है, गलत बेसिस काम करना एक शख्स के ऊपर ही करता है, ना कि वो किसी धर्म के ऊपर करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमारे बीच के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनका वो टारगेट होता है। लेकिन ऐसे लोगों को ना वो किसी एक समूह से होते हैं, ना किसी एक धर्म से होते हैं। उनका मकसद कुछ अलग होता है, वो इंसान नहीं कहलाते हैं मेरे नज़रिए से। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे संविधान हमारा है, हमें आज़ादी देता है कि हम चाहे जो धर्म माने, चाहे जो करें, चाहे हम किसी का धर्म छोड़ें, अपनाएं, कुछ जैसा पहने, जैसा रहें, जो मन हो खाएं, जो चीज़ें करें। अगर हमें संविधान ये सारी चीज़ों का अधिकार देता है तो इसका मतलब कि संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सारे राइट्स दे रहा है। आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने चीज़ें करते हैं, आप अपनी चीज़ें करते हैं, तो ये भी तो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पे। जी हाँ, सब अच्छी बात कही आपने। संविधान, हमें ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ पढ़ने से अच्छा है, यूट्यूब वगैरह रील वगैरह पढ़ने से अच्छा है, देखने से अच्छा है, एक बार हम अपना संविधान ज़रूर पढ़ें। क्योंकि कुछ लोगों को मतलब ऐसा है उनका मतलब कि कोई किसी के यहाँ हनुमान मंदिर पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है, किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है। मेरा कहने का तरीका ये है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है या किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है, वो अपने घर में पहले संविधान पढ़ ले। सबसे पहले वो अगर ये चीज़ को पढ़ लेता है तो वो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर अगर धर्म को किनारे रखते हैं, पहले देश को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि धर्म के नज़रिए से तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ये एक आध्यात्मिक चीज़ हो गई। अगर हमें आज के जनरेशन में रहना है, आज के मतलब उसमें रहना कि हमें अपने अपने देश को आगे ले जाना है, और यही सबसे बड़ा हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हमें अपनी मतलब जॉब्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए, ये धर्म वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्या नाम है मैम मेरा नाम दिव्या है। आपका? प्रकृति। आप? शिल्पी। शगुन। मैम, एक क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते रहते हैं, न्यूज़ में देखा होगा या टीवी चैनल पे देखा होगा, कि आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज़ होता है। अभी यहाँ पे ब्लड किसी को डोनेट करना होता है या फिर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ ये नहीं पूछता है कि ये ब्लड किस धर्म के व्यक्ति का है, नहीं पूछता है ना। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, उस कंडीशन में सब लोग पहले देश को अपनी प्रायोरिटी दे रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि हम किस कास्ट के हैं, क्या कर रहे हैं, मुस्लिम को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है, सपोर्ट देश को ही देंगे हम। अच्छी सोच है। आप क्या कहें? मैं भी यही कहूँगी कि हमारे लिए देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और चीज़ें बाद में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है तो सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। कोई ये नहीं देखता कि धर्म कौन सा है, क्या चीज़ें, तो देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मेरे लिए भी देश ही पहले है, क्योंकि जो धर्म है वो इंसानों ने ही अलग किया है, सब अलग अलग जो बांट के रखे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम लोग देश को सबसे आगे रखते हैं तो उसके हमें बेनिफिट क्या है, हमारे देश की तरक्की में वो चीज़ें कितने मायने रखती हैं? बहुत मायने रखती है। अभी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पर्सनली मोदी जी जब से आए हैं तब से इंडिया एक बहुत ही सुप्रीम लेवल पे पहले तो था भी, और अब उस पे 4 चांद लग गए उनके आने की वजह से। बिकॉज मुझे लगता है कि वो देश को पहले सोचते हैं, देश की हर छोटी सी लेके बड़ी चीज़ों तक वो सोचते हैं। तो इससे पूरे विश्व में हमारे भारत का बहुत नाम होता है। और जैसा कि हम लोग, हमारे पूर्वज हैं, भारत खंडे, उत्तरवर्ष, जो भी कुछ ये सारी चीज़ें हैं, तो पहले इंडिया जो है, इंडिया का अगर कहीं नाम होता है और किसी कंट्री से उसे कंपेयर किया जाता है, उससे अच्छा बताया जाता है, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत प्राउडफुल मूवमेंट होता है जब हमें ये कहा जाता है कि हम लोग इंडियन हैं या इंडियन है। तो ये जो फेस एक्सप्रेशन होता है अदर कंट्री के लोगों का ना, ये एक बहुत ही सुकून देता है। तो ये सुकून बरकरार रखना है बस, इसलिए जो भी करना है देश के लिए करना है। आप क्या कहें? मैं भी सेम ही कहूँगी। जो लोग धर्म को, मान लो 1-2% होंगे भारत के अंदर, कुछ लोग होंगे जो धर्म को सबसे आगे रखते होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, धर्म की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म गलत है, बट जब बात देश की आती है तो सबसे पहले देश होना चाहिए। धर्म से ज़्यादा बढ़कर देश होना चाहिए। आप जो लोग जो है देश के आगे, कुछ लोग मान लीजिए हैं जो लोग धर्म को आगे रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि उनका धर्म सिर्फ उनके कुछ सालों तक रह जाएगा, देश उनके बाद भी रहेगा। तो पहले देश के बारे में सोचे, ये उनके लिए भी होगा, उनके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। और अगर वो धर्म को सोचते हैं तो ना वो उनके लिए अच्छा है, ना उनके बच्चे के लिए अच्छा है। बस यही चीज़ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आफ्ताब। सर, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या लोगों के दिमाग में आता है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा
कि पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे पहले देश है या धर्म है? अगर देखा जाए तो धर्म जो है ना वो देश से मतलब देश ज़्यादा बड़ा है, धर्म छोटा है। लेकिन धर्म में कभी देश के मतलब ऐसा नहीं, किसी भी धर्म में हो तो देश के बारे में बुराई नहीं बताई जाती। आप अगर स्पेशली मतलब जो ऊपर से जो बुक्स आई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो कभी उसमें बुरा नहीं बताया जाता देश का। आपने काफ़ी चैनल्स काफ़ी चीज़ों पे देखा होगा। ज़्यादातर तो आजकल न्यूज़ वाले जो है ना वो फ्रॉड ज़्यादा फैलाते हैं अक्सर कर, ये चीज़ होती है। तो आपके हिसाब से देश सबसे ऊपर है? हाँ। देश सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में। ऑफ कोर्स सीधी सी बात, अगर देश में इंसान है जहाँ हमारे मतलब हम मुस्लिम हैं, कलाम पाक में भी यही लिखा हुआ है कि जो जहाँ रहते हैं आप पहले वहाँ का कर्ज वसूल करिए, बिल्कुल। वहाँ का जो है वहाँ की मान्यता। जैसे अब बहुत लोग गाय वाय पे डिबेट करने लगते हैं, बहुत चीज़ें बहुत लोगों पे, तो हम लोग यही सोचते हैं, हालांकि मानना है किसी किसी का क्या मानना हो सकता है उसका तो नहीं पता, बट जैसे होता है ना कि अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखे तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है वो। और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए नॉर्मल। गाय के अलावा इतने सारे जानवर हैं, फ्रीडम है इंडिया के अंदर, आप चाहे जिसको हाँ, खाओ हाँ जी, चाहे जी, जो करो, है ना। जैसे कि एक मान लो जैसे कुछ लोग जो बवाल फैलाते हैं, बवाल फैलाने दंगा की वजह से फैलाने होता है। और दो चीज़ें होती हैं इसमें कि एक तो मुसलमानों का नाम आता है, मतलब कभी कभी होता है कि वो उनकी गलती रहती है, हालांकि यही नहीं कि मुसलमानों की, बहुत जगहों पे करवाया जाता है जानबूझ के, बहुत पॉलिटिक्स की वजह से कि हाँ हमें पॉलिटिक्स का मतलब वो चाहिए, बहुत लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ज़्यादातर ये होता नहीं क्योंकि मुस्लिम आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डरा है, मतलब एक नेचुरल सी बात है, तो वो चीज़ आप आज के टाइम क्यों पे डरा हुआ है? डरा हुआ वही चीज़ होता मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहें कि मुर्गे का मीट लेने जा रहे हैं तो वो तो नेचुरल पता चल जाता है, लेकिन अगर आप बकरे का कुछ भी लेने जा रहे हैं तो एक बार सोचता है कि भैया दूर से ना लेके आओ, क्योंकि रास्ते में कुछ भी होगा तो बवाल है, क्योंकि देखो पुलिस आने से पहले लोग आके पीट देंगे, ये चीज़ होती है। अफवाहों का लोग फायदा उठाते फायदा हैं, उठाते हैं। ठीक है। अगर लोगों को ये चीजें अफवाह के माध्यम से ना पता चले तो ऐसा कुछ होता है नहीं। सारे लोग, हम भी खाते होंगे, आप भी खाते होंगे, अरे दुनिया भी खाती है। मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं और सब खाते हैं, घर में किसी को नहीं पता है, लेकिन बाहर मेरे साथ सब बैठ के खाते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि हमें देश को सबसे आगे रखने का क्या फायदा होता है? क्या फायदे हैं देश को सबसे आगे रखने? देखिए, अगर हम देश को आगे रखेंगे तो हम पे दूसरे देश हमला नहीं कर पाएंगे, एकजुट रहेंगे तो कोई भी मैटर का सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम टुकड़ों में बट के रहेंगे, कोई भी हिंदू मुस्लिम, जैसे कोई भी अलग अलग मुस्लिमों में कई सारे कास्ट हो गई हैं, हिंदुओं में कई सारी कास्ट हो गई, हर जगह पे कई कास्ट के, हालांकि अपना जो रिवाज जो भी है वो किसी दूसरे को नुकसान ना रख के अपना मतलब फ़ायदा करिए अपना, लेकिन किसी को दूसरे को नुकसान ना हो, फ्रीडम के साथ में करिए। लेकिन अगर हम लोग सब साथ में मिल के रहेंगे तो हम मतलब अगर कोई दूसरा देश अगर हम पे कुछ करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता वो। धन्यवाद। क्या नाम है आशीष। आपका? नाम? दीक्षा। एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी ट्रेंडिंग रहता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है धर्म जरूरी है या आपके लिए जो है देश जरूरी है? क्या कहेंगे इस पर? देश जरूरी है हमारे लिए तो। आप? ऑब्वियसली देश जरूरी है, और दोनों चीज़ों को हम साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों की अपनी अपनी मान्यता है, वो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह इक्वली ज़रूरी है। अगर हम लोग देश को आगे रखते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होंगे? भारत की उन्नति में कितना ज़्यादा योगदान होगा उस चीज़ से? इस पर क्या कहेंगे आप? तो देश तो हमारे लिए सबसे मेजर फैक्टर, तो देश के लिए हम लोग वर्क करेंगे तो धर्म के लिए ऑटोमेटिकली होगा। पहले हम लोग देश को इंक्रीजमेंट करेंगे, चीज़ों को आगे देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तभी हम लोग आगे किसी चीज़ पे आगे जा सकते हैं। आप क्या? वही है, देश के लिए हम चीज़ों पे वर्क करेंगे तो धर्म के लिए वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो बस वही है हमारा, हमें अपना फुलफिल देना है, हमें अपनी चीज़ें अच्छे से। हमारे लिए वही है, देश है हमारा मेजर फैक्टर। क्या नाम है मैम? बिनाइफा साहूकार। क्या आप काम करते हो? मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मतलब जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है और शादी का प्रॉब्लम है, कपल्स काउंसलिंग। साइकेट्रिक कंसल्ट? साइकाइट्रिक नहीं, मैं दवाई नहीं देती हूँ, सिर्फ बातें करती हूँ। साइकोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं ना, वो। अच्छा मैम, एक भारत के अंदर या कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आपके लिए पहले कंट्री है या आपका रिलीजन है, तो आपके लिए क्या सबसे पहले है? कंट्री। क्यों मैम? कंट्री अगर हम लोग आगे रखते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, और हमारे देश की उन्नति में कितना योगदान रहेगा? आई थिंक आज हमारा पॉलिटिक्स इतना डिविजिव हो गया है, मतलब इतना ये टुकड़ा टुकड़ा हो गया है कि अभी यूनिटी होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम सारी ज़िंदगी में देखते हैं, आप ब्रेक्सिट देखिए, आप यूक्रेन का प्रॉब्लम देखिए, और जो इंडिया में भी जो हो रहा है, जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, लेकिन पहले बॉम्बे में हिंदू मुस्लिम पारसी क्रिश्चियन कोई फ़र्क नहीं रहता था, लेकिन ये 92 राइट्स, सिख राइट्स, इसमें, एंड इट्स ऑल पॉलिटिकल।
अभी मैं पाकिस्तान भी गई हूँ, लेकिन पाकिस्तान अभी हम लोग कश्मीर, अक्टूबर में हम लोग कश्मीर जाके आए, और वहाँ पे ये जो हम लोग फिल्म्स में देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, ऐसा ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। इनफैक्ट इतना ब्रदरहुड है और यूनिटी है और लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान आप गए थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर आप? अरे लवली पीपल, हम लोग ईरान गए हैं, पाकिस्तान गए, और जब वो लोग सुनते हैं ना लाइक आप कहाँ से हो, हिंदुस्तान, शाहरुख खान, अमिताभ बिल्कुल ऐसा ही बच्चन, होता और है। इतना वो जैसे आप लखनऊ के लोग कैसे वो हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, क्या कहते हैं उसको, आदाब, तहजीब, हाँ वो सब दिखाते हैं, एंड जेन्युइन क्यूरियोसिटी लाइक इंडिया में कैसे है आपके लोग, और एब्सोल्यूट फ्रेंडशिप होता है। ये हेट्रेड और ये जो नफरत हम लोग देखते हैं ये ना, चीज चाहते हैं हम। सिर्फ मैं भी ये चीज पॉलिटिकली चाहता हूं। मोटिवेटेड है। अच्छा, एक और चीज़ मैम, आप जब पाकिस्तान गई होंगी तो वहाँ पे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि वहाँ तो मतलब ऐसा न्यूज़ वाले पाकिस्तान के दिखाते हैं जैसे इंडिया वाले भी कुछ दिखाते हैं, नफरत दिखाते हैं, तो उन्होंने मीडिया तो ये नहीं पूछा कि बिल्कुल ही वहाँ नफरत मुस्लिम फैलाता कैसे रहते हैं, है। उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, या आप लोग कैसे रहते हो, ये सब कुछ पूछा उन लोगों ने आपसे? नहीं 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 नहीं, बॉलीवुड के बारे में बहुत पूछा। हाँ, मेनली बॉलीवुड के बारे में। अच्छा, एक और लेकिन कश्मीर में जब हम लोगों ने पूछा ना, मतलब हमारे टैक्सी वाले के साथ अब ये 4-5 दिन के बाद जब दोस्ती हुई, थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ, तब हमने पूछा कि आप लोग चाहते क्या हो, अगर कश्मीर का आप लोगों का चॉइस होगा तो उसने बोला नहीं तो डेफिनेटली इंडिया। अच्छा मैम, एक और चीज़ आप मुझे बताइए, जैसे जो लोग धर्म को सबसे आगे रखते हैं, देश से आगे रखते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए मुसीबत बनेंगे, खतरा बनेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम? कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि डिस्ट्रॉय करो। इनफैक्ट अगर धर्म भी फॉलो करेंगे ना तो पीस होगा, लेकिन धर्म का जो गलत लेसन यूज जो लेते होता है हैं ना, वो उससे तो बहुत फिर बुरी चीज़ खून की नदियाँ ही बहेगी ना। आप क्या कहना चाहते हैं भारत के जो नागरिक हैं उनको, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके ऊपर जो धर्म के नाम के ऊपर लड़ रहे हैं चीज़ें? देखिए, अगर हम लोग मिल के रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे तो कोई भी देश हो तरक्की करेगा। भारत भी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा धीरे धीरे करके। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहें जो धर्म के ऊपर लड़ते हैं, जात के ऊपर लड़ते हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहें? आई थिंक इंडिया में इतना टैलेंट है और हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारा यूथ। हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूथ। तो अगर ये यूथ ये नहीं देखेगा कि मैं ये धर्म का हूँ, वो धर्म का हूँ, लेकिन मैं इंडियन हूँ, और अगर हम सब लोग यूनाइट हो गए ना तो हम लोग सुपर पावर बन सकते हैं, क्योंकि हम में इतनी टैलेंट है। लेकिन यूनिटी चाहिए। अगर ये फ्रैगमेंटेशन होगा ना तो फिर प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। मैम, यूनिट देखिए, लड़ाने वाले लोग हर एक कंट्री में होते हैं, चाहे अपनी कंट्री हो चाहे कोई भी कंट्री आप देख लीजिए। हमारी सबसे खास बात यह है कि हम हजारों साल से इकट्ठा रह रहे हैं, है ना। हमें लड़ाने वाले आते हैं, तोड़ने वाले आते हैं, लेकिन वो मिट जाते हैं। लेकिन हम लोग की जो एकता है, अखंडता है, वो सब धर्मों को जो ये मातृभूमि ने प्यार दिया है, वो हमें लगता है किसी देश में नहीं मिलता होगा। एब्सोल्युटली। और आपने जो बोला ना, मुझे गूसफ्लैश हो गया। तो आई थिंक हम लोग को अपना दिमाग यूज करना चाहिए, और ये जो उकसाने वाले लोग होते हैं ना, जस्ट इग्नोर। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है मैम? परवीन जहाँ। मैम आप? नौशिजा। मैम, एक क्वेश्चन जो है अक्सर उठता रहता है, न्यूज़ चैनल वाले उठाते रहते दोनों माँ हैं बेटी कि लग सबसे रही बड़ा हैं मुझे। धर्म है या देश है भारत के लोगों के लिए, आप क्या कहेंगे? सेम देश शेप बड़ा है है। दोनों। आप क्या कहेंगे? देश ही बड़ा है। अच्छा, ये बताइए मैम, हम अगर ये सोचते हैं सबसे पहले देश को रखते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं और उससे देश को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही आने वाली जनरेशन की भी हम सोच बना सकते हैं। तो जब हम देश को आगे रखेंगे तो हमारी जनरेशन जो होगी वो भी देश को आगे रखेगी, हम ही को फॉलो करेगी। क्या बेटा कहेंगे? सबसे पहले अपनी कंट्री को रखना चाहिए, इस वजह से कि कंट्री मतलब अगर धर्म होगा तो भी तो मतलब कंट्री बनेगी हमारी, इस वजह से कंट्री को सबसे आगे रखना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हो कि सारे धर्म को मिलकर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे सब लोग सुखी से रह सकें। देखिए, हमारा देश ही सभी धर्मों का देश है, सर्वधर्म समभाव। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ का गलत, मान लो 1-2 लोगों ने कुछ कह दिया कि हमारे लिए धर्म बड़ा है, ठीक, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की जाती है। हाँ, न्यूज़ चैनल बिल्कुल। वाले भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं, बहुत सारे लोग गलत धारणा बना लेते हैं, इस पर क्या न्यूज़ कहें? चैनल वाले तो ये चंद ऐसे बस फिरका ढूंढते परस्त ही आते हैं नेगेटिव जो हम रिपोर्ट है लोगों ना, को जो चैन से मिल रहने जाए नहीं बस। देती हैं। ये उन्हीं का काम है। रेटिंग का बाकी चक्कर हम होता सब है आपस में बस। मिलजुल के रह लेते हैं और रह भी रहे हैं, लेकिन कुछ
चंद कुछ लोग तो हर एक कंट्री में होते हैं जो उनका काम होता है कि जब आदमी चैन से रह रहा है तो उसको चैन से नहीं रहने देने का वो लोग काम करते हैं। उनको दंगाई कहते हैं, जो दंगा फसाद है, फसादी लोग होते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या नाम है? अतुल सिंह। आपका? अबे सर, एक क्वेश्चन जो है अक्सर दिमाग में आता है, लोग पूछते हैं कि पहले देश है या पहले धर्म, क्योंकि धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, तो हमें देश को पहले रखना चाहिए, धर्म को रखना चाहिए? हाँ, आजकल एक्चुअली देखिए मेन ये पॉइंट है, लोग अक्सर इसी के बारे में हर जगह आप कोई भी मामला हो, कुछ भी मसला होता है तो लोग सबसे पहले यही बात करते हैं कि देश या धर्म को लेके। तो मेरे हिसाब से तो आपका देश प्योरिटी पे होना चाहिए, धर्म तो एक सेकंड वो हो गया भाई। अगर जब देश रहेगा तभी तो आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। अब जब आप देश के लिए ही कुछ नहीं करेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? जब एक देश अच्छा देश होता है और वो वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं, सबको नौकरी है, सबके पास रोजगार है, लोगों के पास घर है, तब फिर आदमी वो धर्म की तरफ भी मुड़ता है। ठीक है, जब वो फुर्सत मिलती है उससे। अब आदमी के पास रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, उसके पास खाने का पैसा नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं, तो वो धर्म कहाँ तक? वो धर्म भाई खाने पीने के लिए तो देगा नहीं। जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप जो है धर्म के लिए नहीं जा सकते। धर्म एक अलग चीज़ है और देश तो न प्योरिटी पे है ही। अब हमारे जैसे देश में आप देखिए सैनिक हैं इतने, तो उसमें किसी को कोई धर्म देख के तो कोई ज्वाइन नहीं करता है। वो उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, कोई भी होता है जो अपने देश में लोग काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो धर्म देख के कोई नहीं देश के लिए। कुछ लोग अब देखिए अभी जो ये आपका हुआ था अग्निवीर वाला, तो उसमें 5 साल के लिए सिर्फ रख रहे हैं लोगों को, जो लड़के हैं। लेकिन लोग क्यों जा रहे हैं उसमें? जॉब के लिए नहीं, उनको देश की सेवा करनी है। लोग धर्म को आगे रखते हैं, देश को सेकेंडरी रखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धर्म को आगे रखने का एक पर्पज़ ये है कि उनका उसके पीछे कुछ ना कुछ जैसे ये होता है, पर्पज़ होता है, या कुछ ना कुछ उनको उससे बेनिफिट हो रहा है। मान लीजिए कोई राजनीतिक आदमी है तो वो धर्म को आगे लाके फिर वो लोगों फिर अपना एक जो है लोगों के बीच में अपना माहौल बनाता है। तो अब या अगर अच्छा आदमी, बहुत से लोग हैं देखिए, ऋषि मुनि पुराने लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो धर्म को आगे प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको उसका सही नॉलेज है कि लोगों को क्या बताना चाहिए, सही चीज़ें बताते हैं वो लोग, तो उससे प्रचार होता है धर्म का। अच्छी बात है ये। लेकिन आप गलत चीज़ें प्रचार करके उसका गलत आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये एक बार हो सकता है, बार बार आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो अच्छी बात है, लेकिन उसका आप सही उपयोग करें तो ठीक है। आप धर्म का अगर सही उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। धर्म का प्रचार करना, वो किसी का भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी का भी धर्म हो, वो सबके लिए अच्छा है, लेकिन आप उसको सही वे में इस्तेमाल करो। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है सर? विनीत पांडे। क्या करते हैं? पांडे जी। मैं जॉब करता हूँ। एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के मन में आता है, पूछा जाता है कि आपके लिए देश पहले है या धर्म? इस पर आप क्या कहेंगे? देश पहले, कंट्री इज़ फर्स्ट। क्यों सर? क्योंकि आई थिंक रिलीजन और ये सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी हैं, बट कंट्री हमारी माँ है। ठीक है, हम देश ये हमारी आइडेंटिटी है। वेन एवर वी गो वी से दैट वी आर फ्रॉम इंडिया। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली आर आइडेंटिटी, फ्रॉम वेयर वी आर बॉर्न अप एंड बॉट अप। तो इसलिए मैं अगर इफ़ आई वुड प्रेफर तो आई वुड प्रेफर कंट्री फर्स्ट। तो दोस्तों, आज की हमने इस वीडियो में इंडिया के लोगों की जो थॉट है धर्म फर्स्ट या फिर कंट्री, तो उसमें मैंने इंडिया के लोगों की जो सोच है वो बहुत, मैं तो पहले ही इंडियन लोगों का पहले ही दीवाना था कि मतलब कि वो इतने अच्छे हैं। अगर हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो हर इंसान आपको पॉजिटिव मिलता है, हर चीज़ आपको पॉजिटिव वे में मिलती है। अगर हम नेगेटिव चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर हम भी नेगेटिव ही हो जाते हैं और हमें आगे से जो भी इंसान मिलता है या फिर कोई भी चीज़ मिलती है वो नेगेटिव वे में ही मिलती है। तो नेगेटिव वे में मिली हुई चीज़ पर इंसान को मतलब कि एक गुस्सा भी आता है और लड़ाइयाँ झगड़े, ये वो सब कुछ मतलब कि एक मतलब कि बेकार सी ज़िंदगी होती है वो, और पॉजिटिव वे में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी। बाकी इंडियंस लोगों की जो थॉट थी वो इतनी अच्छी, मतलब कि उन्होंने कहा कि आप अपनी कंट्री को सबसे आगे रखें, धर्म अपना अपने पास रखें, मतलब कि अपने अपने घरों में रखें।
और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मज़हब होता है वो एक लहदा चीज़ है और कंट्री जो है एक लहदा चीज़ है। हर इंसान के लिए मज़हब भी ज़रूरी होता है और कंट्री भी। तो मज़हब का अगर हम मतलब कि देखें, हमें हमारी जो सोसाइटी होती है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मज़हब का जो गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं नफ़रत फैलाने के लिए। कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि वो हिंदू है तो हिंदू के साथ उठना बैठना और खाना पीना हमारे लिए जायज़ नहीं है, ये वो। देखिए, सबसे पहले इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, वो किसी भी मतलब कहीं से भी हो, किसी भी ओरिजिन से हो। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो फिर आप जितना मर्जी जिस भी मज़हब को मान लें, आपके लिए वो बेकार है। तो सबसे पहले आप इंसानियत अपने अंदर पैदा करें, फिर आप अपनी कंट्री के लिए और फिर आप मज़हब के लिए, दोनों के लिए मतलब कि आप काम कर सकते हैं अपनी मतलब कि। देखिए, जब इंसान किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि हमें दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए ताकि रिटर्न में हमें रिस्पेक्ट मिले। तो अगर हम उनके साथ बिहेवियर ही ऐसा रखेंगे तो हमारे साथ कोई भी आजकल की दुनिया में कोई भी नहीं रखेगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मतलब कि मैंने देख लिया है कि इंडियंस लोग ये सोचते हैं, तो आप भी वही सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हम एक वीडियो पाकिस्तान के ऊपर बनाएंगे, यही वीडियो आई होप कि वीडियो मिल जाएगी। अगर किसी को पता हो लिंक कि पाकिस्तान की पब्लिक से भी ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन पूछा गया है यही, तो उसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है, तो उसके ऊपर भी रिएक्शन बनाएंगे। तो इंडिया की जो पब्लिक की थॉट है वो सोचकर वो देखकर बहुत अच्छा लगा। तो बाकी वीडियो बहुत अच्छी जो थी भाई ने बनाई। तो ऐसी और भी वीडियोस पर रिएक्शन देते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको और भी मज़ीद वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।